अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फिर से कार्बोनाइल कंपाउंड्स का रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मैं लिख देता हूं, सबसे पहले मैं लिख देता हूं कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। दो तीन पॉइंट्स ध्यान में रखने। ओके, अच्छा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, ध्यान देना, कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर, अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड होना है और होना कार्बोनाइल कंपाउंड्स पे, कार्बोनाइल ग्रुप पे है, विच इज C+O, चाहे वो एल्डिहाइड ग्रुप हो चाहे वो कीटोनिक ग्रुप हो, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक की रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती है। तो ये जो आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, अगर न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बोनाइल ग्रुप पे अटैक करना चाहता है, जितना डेफिशिएंट ये कार्बोनाइल कार्बन होगा उतना बेहतरीन अटैक होगा, उतना फास्ट रिएक्शन होगा। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कार्बोनाइल कंपाउंड्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि कार्बन सेंटर कितना डेफिशिएंट होगा। दैट मींस कार्बन सेंटर के इलेक्ट्रोफिलिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रोफिलिसिटी से ध्यान में रखना, जितना डेफिशिएंट सेंटर होगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी का कितना डेफिशिएंट सेंटर आपको देखने को मिल जाए। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ, ठीक है। अब इसका सिंपल सा मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पे मिथाइल ग्रुप बढ़ते गए तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम नहीं होगा, ठीक है ना, तो कॉम्पेंसेट हो जाएगा। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपके पास बल्कि ग्रुप लगे, मान लीजिए साथ में बल्कि ग्रुप लगे हुए तो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर आ गया, स्टीरिक फैक्टर, अगर साथ में बहुत बल्कि ग्रुप लगे हों तो फिर न्यूक्लियोफाइल हिंडर हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, स्टीरिक हिंड्रेंसेस, ठीक है, स्टीरिक हिंड्रेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। अब ध्यान देना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल कार्बन को, कार्बोनाइल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कौन इंक्रीज करेगा, वो वाले ग्रुप्स जो कार्बोनाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ रखे हों और इससे डेंसिटी को खींचें, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी वाले हैं ये आपके होने चाहिए माइनस आई वाले या माइनस आई या माइनस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अगर कार्बोनाइल कार्बन के साथ में ये वाले ग्रुप जुड़े हैं तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को फास्ट करवा देंगे, और अगर इसके उल्टे वाले जुड़ रखे हैं, पॉजिटिव वाले डोनेट करने वाले जुड़ रखे हैं, तो वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक को प्रेफर नहीं करेंगे, वहां पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंसेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना बल्कीनेस लिख सकता हूं, इसको मैं बल्कीनेस लिख सकता हूं, ठीक है, जितना बल्की ग्रुप उतना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंसेस, उतना ज्यादा रिपल्शन, उतने कम चांसेस अटैक के, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इन्हीं कार्बोनाइल कंपाउंड्स में अगर मैं कंपैरिजन कर लूं, सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या रिएक्टिविटी का, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या बन जाता है, एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन, फॉर ऑब्वियस रीजंस, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा कीटोन से, ठीक है। लेकिन एल्डिहाइड भी दो तरह के रहते हैं, एक एलिफैटिक हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। पहली बात तो ये होगी कि एलिफैटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा, एलिफैटिक एल्डिहाइड, उसके बाद एरोमेटिक एल्डिहाइड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। और लास्ट पे फिर से आप पहले एलिफैटिक कीटोन लिख लेंगे और उसके बाद एरोमेटिक कीटोन, तो मैं कीटोन लिख देता हूं, उसके बाद आपके कीटोन आ जाए। और एलिफैटिक एरोमेटिक से इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि एलिफैटिक वाला सिर्फ प्लस आर लगाएगा, लेकिन ये जो आपका एरोमेटिक वाला है प्लस आर लगाएगा, प्लस आर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है एज कंपेयर टू प्लस आई। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अच्छा, यहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन है और जो ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। चार ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे कीटोन्स में, बताइए पहला वाला जो है एल्डिहाइड है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन कीटोन, ठीक है। तीसरा ऑप्शन फिर से एल्डिहाइड है और फोर्थ ऑप्शन फिर से कीटोन है, ठीक है। कीटोन वाले तो कट गया, अब बच गया एल्डिहाइड। पहला और तीसरा ऑब्वियस है, पहला वाला एलिफैटिक है और तीसरा वाला एरोमेटिक है, तो पहला वाला सही हो जाएगा। तो सेकंड में कौन सा ऑप्शन सही होगा, मैं लिख देता हूं, दैट इज नंबर